नमस्कार प्यारे बच्चों, प्यारे भक्तों, हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज हम बात करेंगे मीन राशि के लिए 3 महीने की भविष्यवाणी। जानेंगे अप्रैल, मई, जून इन 3 महीनों की भविष्यवाणी मीन राशि वालों के जीवन में क्या महत्वपूर्ण रहेगी, क्या उतार चढ़ाव रहेगा, क्या परिवर्तन होगा, इन सभी को आज हम विस्तार से जानेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय। इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, प्रेम जीवन के तौर से, विवाह के तौर से, संतान के तौर से यह 3 महीने कैसे रहेंगे, इन सभी को हम विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं करियर के तौर से मीन राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं यह 3 महीने। करियर के दृष्टिकोण से देखें तो 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। मंगल और सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह आपके दशम भाव में इन 3 महीनों की शुरुआत में रहेंगे। इससे आपको अपने करियर में अद्भुत सफलता मिलेगी। आप अपने काम को बहुत ही दृढ़ता के साथ करेंगे और अपने उद्देश्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होकर अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत में ही आपको कोई बड़ी सफलता भी प्राप्त हो सकती है और आपको अपने कार्य में सफलता मिलने के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। नौकरी में आपका बोलबाला रहेगा। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपसे संतुष्ट नजर आएंगे। देवगुरु बृहस्पति इन 3 महीनों की शुरुआत से आपके दूसरे भाव में रहकर आपके दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और छठे भाव को भी देखेंगे। इससे नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। आपके लिए अप्रैल से मई के बीच का समय महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। आइए जानते हैं शिक्षा के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अच्छी रहने वाली। शुरुआत में ग्रहों की स्थिति के चलते आप शिक्षा को बड़े ही मन से करेंगे और अपनी चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देंगे। मंगल की दृष्टि आपके इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके पंचम भाव पर होने से बीच बीच में आपको रुकावटों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन एक दिशा में नहीं लगेगा। फिर भी आप अपनी पढ़ाई से विमुख नहीं होंगे और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी पढ़ाई को विधिवत जारी रखेंगे। मैनेजमेंट और कला क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह 3 महीने विशेष लाभ और सफलता प्राप्ति के योग बनते भी नजर आ रहे हैं, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें। आइए जानते हैं प्रेम के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहने वाली है, लेकिन मंगल महाराज की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण बीच बीच में तनाव और लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। फिर भी शुक्र और बुध इन 3 महीनों की शुरुआत में आपके नव भाव में होने से आपको खुशियों की प्राप्ति होगी और आप अपने प्रियतम के साथ रोमांटिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। अप्रैल से मई के बीच का समय कमजोर है, क्योंकि इस दौरान मंगल और सूर्य आपको एक दशा भाव में आकर पंचम भाव पर दृष्टि डालकर प्रभावित करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में तानातानी बढ़ेगी। धैर्य के साथ इस समय में आचरण करना होगा, नहीं तो आपके बीच कहासुनी हो सकती है और रिश्ते में टकराव की स्थिति बनेगी। वाद विवाद को बढ़ावा देने से बचें। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाली है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे भाव में रहकर पारिवारिक समस्याओं को दूर करने में मदद करेंगे और कुटुंब के लोगों से आपका सामंजस्य बेहतर बनेगा। आप अपनी प्रभावशाली और अच्छी वाणी से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे और उससे आपके रिश्ते प्रगढ़ रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ शनिदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव पर रहेगी, जो आपसे कई बार ऐसी बातें बुलवा देगी जो लोगों को बुरी लग सकती है और इससे आपके रिश्ते प्रभावित होंगे। मंगल और सूर्य भी चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और मंगल की दृष्टि इन 3 महीनों की शुरुआत में आपकी राशि पर रहेगी, जहां राहु पहले से विराजमान है। इससे आपके पारिवारिक जीवन को मधुर बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने होंगे, नहीं तो आपके पारिवारिक जीवन में मनमुटाव की स्थिति बनी भी रह सकती है और माताजी की स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। लेकिन जून के बाद से स्थिति ठीक होने लगेगी और उनकी स्वास्थ्य समस्या में भी कमी आएगी। भाई बहनों से आपके संबंध सकारात्मक रहेंगे, वह आपकी मदद भी करते नजर आएंगे। आपको भी समय समय पर उनके बारे में विचार करना होगा। आइए जानते हैं विवाह के तौर से आपके लिए 3 महीने कैसे रहेंगे। इन 3 महीनों की शुरुआत वैवाहिक जीवन के लिए कुछ मुश्किल भरी हो सकती है। इस पूरे 3 महीनों में राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में विराजमान रहेंगे। विवाह भाव पर इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन में असंतुलन बना सकती है। आप और आपके जीवन साथी के मध्य गलतफहमी भी बढ़ सकती हैं। 1 मई से देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और वहां से आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में चली आ रही समस्याओं में कमी आने लगेगी और आप एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे। अपने विवाह संबंध को निभाने के लिए दिल से प्रयास करते नजर आएंगे और इसी से आपका संबंध मजबूत होगा।
द्विदशा भाव में शनि के इन 3 महीनों की शुरुआत में उपस्थित होने से आपके निजी संबंधों में कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं, इसलिए एक दूसरे को भरपूर समय दें और एक दूसरे की समस्याओं को सुनकर उनकी मदद करें। आइए जानते हैं स्वास्थ्य की तौर से यह 3 महीने कैसे रहेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन 3 महीनों की शुरुआत उतार चढ़ाव से भरी रहने वाली है। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति और शतम भाव में केतु का विराजमान होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं रहेगा, इसलिए आपको किसी भी तरह की शारीरिक समस्या से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के बचावों पर ध्यान देना होगा। शनि महाराज भी द्विदशा भाव में बने रहेंगे, जो आपको आंखों में समस्या, पैरों में दर्द, एड़ी में दर्द और चोट मोच जैसी समस्याएं दे सकते हैं। नेत्र पीड़ा और आंखों से पानी बहना जैसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। अप्रैल से मई के बीच विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस दौरान स्वास्थ्य बिगड़ने से आपको ज़्यादा परेशानी उठानी भी पड़ सकती है। आइए जानते हो उपाय। आपको बुधवार के दिन शाम के समय किसी मंदिर में काले तिलों का दान करना चाहिए। आपको देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी अवश्य जलाएं।